Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये गिल्टी लवर ऑफ इनोसेंट क्रिमिनल का नेक्स्ट पार्ट है. लेट्स स्टार्टेड. पास्ट में विंग के साथ जो कुछ भी हुआ था, विंग उन चीज़ों से कभी बाहर आ ही नहीं पाया था. उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ था. पहले तो उसने जुवेनाइल होम में टॉर्चर सहा, बाद में जेल में, और उसके बाद वो वांगजी के हाथ लग गया और वांगजी ने तो उसका बहुत बुरा हाल करके रखा था. फिजिकली 2 साल पहले ही विंग वांगजी की कैद से छूट गया था, पर अगर बात उसकी मेंटल हेल्थ की जाए तो कभी भी वो उन चीज़ों से बाहर निकल ही नहीं पाया था. उन सारी चीज़ों की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था. पहले वो डिप्रेशन में था. वांगजी की ने उसके साथ जो कुछ भी किया, उस वजह से उसे पैनिक अटैक्स आते थे. उसे लोगों के टच से प्रॉब्लम होती थी. उसे टच फोबिया हो चुका था. विंग खुद को बस उन लोगों को छूने देता था जो विंग के अपने थे, जिनके साथ विंग सेफ फील करता था, वरना विंग अपने आप को किसी भी अनजान को छूने की परमिशन कभी नहीं देता था. कोई चीज़ हो या इंसान, वो हमें कितनी भी प्यारी हो, पर अगर वो बार बार हमें दर्द ही दे तो ऑब्वियसली इंसान उस चीज़ से डरने लगेगा, या उस इंसान से भी. विंग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. वो वांगजी से बहुत प्यार करता था, पर अब वांगजी ने जैसे उसे ट्रीट किया था अपने पास्ट में, वो वांगजी से डरने लगा था, जिस वजह से आज फिर जब ये सब रिपीट हुआ तो विंग बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया. और वांगजी ने उसके सामने एक बहुत हार्ड शर्त रखी थी कि उसे उसके साथ ही रहना पड़ेगा, जिस वजह से विंग का माइंड फिर से पास्ट की ही मेमोरीज याद करने लगा और उसे लगा कि वांगजी उसके साथ फिर से वही सब करेगा. वो खुद को फिर से उसी कंडीशन में नहीं देखना चाहता था, जिस वजह से उसकी मेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा ही अनस्टेबल हो गई और उसके ब्रेन ने खुद को ही खुद में लॉक कर लिया. मतलब अब विंग टेम्पररी कोमा में चला गया था. आज विंग को कोमा में गए टोटल 8 दिन हो चुके थे. इन 8 दिनों में वांगजी ने बहुत कोशिश की विंग के पास जाने की, पर वांगजी विंग के पास तो क्या, उस हॉस्पिटल के आसपास भी नहीं जा सकता था. सोंगलैंग ने सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई करके रखी थी और अब हर कोई वांगजी और विंग को एक दूसरे से दूर रखना ही ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, चाहे वो लैन सिचैन क्यों ना हो. लैन सिचैन भी विंग को देखने जाते थे, पर उन्होंने भी वांगजी को विंग की कंडीशन बता देने से सीधा मना कर दिया था. कोई भी वांगजी को विंग की कंडीशन नहीं बताता था. वांगजी ने बहुत कोशिश की थी विंग तक पहुंचने की, पर हर बार कोई न कोई उसे रोक ही देता था, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि वांगजी ने विंग के साथ क्या किया. इसीलिए हर कोई विंग की इस कंडीशन का जिम्मेदार वांगजी को ही समझता था, और ये सच भी था. विंग की इस कंडीशन का जिम्मेदार सच में वांगजी ही था. वांगजी ने बहुत कोशिश की विंग तक पहुंचने की. वो सोंगलैंग से लड़ा, बाकी सब से लड़ा. उसने अपना भेष बदल के विंग से मिलने की कोशिश भी की, पर इसका कोई भी फ़ायदा नहीं था. हर कोई उसे रोक ही देता था. वो बहुत फ्रस्ट्रेट था. उसे अपने विंग को देखना था, पर विंग तक पहुंचने का हर रास्ता बंद हो चुका था. अब हर कोई वांगजी को विंग के लिए खतरा समझते थे और हर कोई विंग को प्रोटेक्ट करना चाहता था, जिस वजह से वो सब वांगजी और विंग के बीच में खड़े हो चुके थे. कोई भी वांगजी को विंग से मिलने देना ही नहीं चाहता था. ऐसे ही दिन बीत रहे थे और 2 दिन बीत गए. आज पूरे 10 दिन कंप्लीट हो चुके थे. वांगजी की हालत बहुत बुरी थी. उसे खुद पर ही बहुत गुस्सा आता था कि आज उसका विंग उसकी वजह से इस हालत में है और वो कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वो विंग को देख भी नहीं सकता. वो बहुत गुस्सा था, फ्रस्ट्रेट था, परेशान था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था. इसी फ्रस्ट्रेशन में वांगजी ने रात को ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया था. फिर एक बार उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और वो वैसे ही नीचे फ्लोर पर ही नशे में सो गया था. अचानक रात को वांगजी की नींद खुल गई. पता नहीं क्यों उसे बहुत ज़्यादा वियर्ड फील हो रहा था. उसने कमरे में आसपास देखा, पर कोई नहीं था.
पर उसे लग रहा था कि कोई है जो उसे देख रहा है। उसे लगा कि वो नशे में है। फिर भी उसने उठा, उसने पूरा रूम चेक किया, पर वहाँ कोई नहीं था। पता नहीं क्यों उसे बहुत ज़्यादा वियर्ड फीलिंग आ रही थी। उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसे लगा वो नशे में है, इसलिए उसने फिर से सोना प्रेफर किया। वो जाकर बेड पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद लगातार 2-3 घंटे बाद उसे फाइनली नींद आ ही गई। पर सुबह भी उसकी नींद जल्दी खुल गई। वो उठा और फिर से इधर उधर देखने लगा। अब तक सिर्फ सुबह के 5 बजे थे। वांगजी की आदत नहीं थी सुबह उठने की। वो 9-10 बजे उठता था नॉर्मल टाइम पे, पर आज वांगजी जल्दी उठ गया और अब उसे सोने की फिर से दिल भी नहीं कर रहा था। वो उठ गया और फ्रेश हो गया। नीचे आया तो मेंशन में कोई नहीं था। पूरा मेंशन खाली था। एक्चुअली लैन सिचन को जब पता चला था कि वांगजी ने विंग के साथ इतना सब कुछ किया तो वो बहुत गुस्सा हो गए थे और उसी दिन लैन सिचन ने ये मेंशन छोड़ दिया और वो अब जियांग चैंग के साथ रहते थे। वांगजी इस मेंशन में अब अकेला ही रहता था। वो नीचे आया और उसने खुद के लिए कुछ कुक करना सही समझा, क्योंकि रात को भी उसने कुछ नहीं खाया था, जिस वजह से उसे थोड़ी भूख लगी थी। तो वो किचन की तरफ गया और खुद के लिए कुछ कुक करने लगा। वांगजी को बार बार लग रहा था कि कोई उसे देख रहा था। उसे फिर से रात जैसी ही वियर्ड और अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही थी। उसे बार बार लग रहा था कि कोई जैसे उसे घूर रहा है। उसे बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा था। उसने आसपास फिर एक बार देखा, पूरा मेंशन चेक किया, पर मेंशन में उसके अलावा कोई नहीं था। वांगजी को बहुत ही गलत लग रहा था। वो जो कुक कर रहा था उसने वो भी छोड़ दिया और सीधा अपनी कार की चाबी ली और वो मेंशन से बाहर निकल गया। वो कार में था, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। किसी की इंटेंस नज़रें बार बार वांगजी को खुद पे फील हो रही थी। उसने कार को भी पीछे देखा, चेक किया, पर कोई नहीं था। पता नहीं क्यों, पर वांगजी को बहुत वियर्ड लग रहा था। आज वांगजी नॉर्मल टाइम से जल्दी ही ऑफिस भी पहुंच गया। वो अपने काम करने लगा कि शायद वर्क में उसे ठीक फील हो, पर ऐसा नहीं हो रहा था। उसे ऑफिस में भी लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, बार बार ऐसा लग रहा था। उसे अनकंफर्टेबल, अनईजी फील हो रहा था। उसे बहुत वियर्ड लग रहा था। उसने पूरा ऑफिस भी चेक किया, पर ऐसा कुछ नहीं था। वांगजी ने बहुत कोशिश की अपने पूरे ध्यान को वर्क में लगाने की, पर ऐसा हो ही नहीं रहा था। उसे बहुत सफोकेशन फील हो रही थी। उसे सांस लेने में तक कभी कभी तकलीफ हो रही थी, जबकि आसपास का एनवायरनमेंट बहुत फ्री था। पर फिर भी उसे खुद पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा था। वो ऐसा फील कर रहा था जैसे उस पर किसी ने न जाने कितना बड़ा वेट रख दिया हो। वांगजी ने बहुत कोशिश की खुद को काम करने की, पर ऐसा हो ही नहीं रहा था। लगातार वो खुद पर किसी की इंटेंस नज़रें फील कर पा रहा था। वो बहुत परेशान हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो बार बार अपने आसपास की चीज़ों को चेक कर रहा था, जिससे उसे समझ में आई कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं। पर आसपास का एनवायरनमेंट बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो पहले रहता था। एकदम नॉर्मल था। कुछ भी आसपास वियर्ड भी नहीं था। वांगजी बहुत परेशान हो गया था। वो फिर से ऑफिस में भी ज़्यादा देर नहीं रुका और हाफ डे में ही घर पे जाने के लिए निकल गया। कार में भी हर कार उसे ऐसे लग रही थी कि वो हर कार उसका पीछा कर रही है। उसे घुटन हो रही थी, सफोकेशन फील हो रहा था, अनकंफर्टेबल लग रहा था और अपने ऊपर किसी की नज़रें फील हो रही थी। वांगजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ये फीलिंग बहुत वियर्ड थी। कल रात से इस फीलिंग ने उसे परेशान करके रखा था, पर अचानक ऐसा हुआ क्या था? वांगजी की लाइफ तो नॉर्मल ही थी और इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, वो विंग को लेकर बहुत परेशान था, पर फिर भी ये परेशानी तो उसे पहले भी थी। पर पहले तो इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर आज ही क्यों हो रहा है? वांगजी को लग रहा था कि वो बहुत थक गया है और बहुत दिनों से ठीक से सोया नहीं है। शायद उस वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही है। तो वो मेंशन गया और सोने की कोशिश करने लगा, पर वो सो भी नहीं पा रहा था।
उसे फिर से वैसी ही वियर्ड वाली फीलिंग हो रही थी। उसने सोने की बहुत ज़्यादा कोशिश की और फाइनली 3-4 घंटों बाद उसे नींद आ गई। पर यह नींद भी ज़्यादा देर चली नहीं, क्योंकि अचानक रात को ही वांगजी को लगा जैसे किसी ने उसे आवाज़ दी हो और उसकी नींद खुल गई। वो फिर से अपने आसपास देखने लगा कि कोई है क्या उसके पास, पर कोई नहीं था। पूरा रूम खाली था, कोई भी नहीं था रूम में। वांगजी बेड से उठ गया। वो बहुत कोशिश कर रहा था कि अगर कुछ है तो उसे दिखे, पर उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। पर उसकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग थी कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसे घूर रहा है। वांगजी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसे बहुत डर लगने लगा था, पता नहीं किस बात से, और उसे अंदर ही अपने अंदर बहुत ज़्यादा डर फील हो रहा था, ऐसे जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा है। पर क्या? कोई दिख नहीं रहा, कोई उसके आसपास नहीं है, कोई भी नहीं है। तो ऐसा उसे क्यों फील हो रहा है? क्यों बार बार उस पर वो किसी की इंटेंस नज़रें फील कर पा रहा है, जब घर में उसके अलावा कोई और है ही नहीं? और ये रात की ही बात तो नहीं थी ना, ऑफिस में भी उसके साथ यही हुआ, और ऑफिस में तो बहुत सारे लोग थे। वांगजी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। वो पता नहीं क्यों पर एक अनजाना सा डर लगने लगा था उसे। उसे उस मेंशन में रुकना अब ज़्यादा पसंद नहीं आता, मतलब रुका ही नहीं जाता उससे। वो फिर से बाहर निकल जाता है। रात के करीबन 2-3 बजे थे। वांगजी को कार में भी वही फील हो रहा था। वांगजी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। वांगजी लगातार खुद पर किसी की नज़रें महसूस कर सकता था। उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो बहुत दिनों से सो भी नहीं पा रहा था। पहले तो विंग का टेंशन, और अब इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब वियर्ड फीलिंग्स की वजह से तो वो सोना ही भूल चुका था। वो हार्डली 1-2 घंटा ही सो पाता था और फिर से उसे वही फील होने लगता था। जो वांगजी लोगों के बीच कभी नहीं रहता था, वो अब थोड़ा थोड़ा भीड़ वाले इलाकों में रहने लगा था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अकेले में शायद उसके साथ कुछ गलत है तो उसे डर लग रहा है। पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी उसे वैसे ही लगता था कि कोई उसे देख रहा है। वहाँ 1000 लोग होने के बावजूद वांगजी को लगातार यही लगता था कि कोई एक पर्सन उसे बहुत इंटेंसली घूर रहा है। वांगजी बहुत परेशान हो चुका था। उसे लगने लगा था कि उसके साथ कुछ तो गलत है, शायद उसे कोई मेंटल इशू हो रहा है, जिस वजह से वो ऐसा फील कर रहा है। 4-5 दिन और ऐसे ही बीत जाते हैं, पर वांगजी वो ना अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल कर पा रहा था, ना उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे फील क्या हो रहा है। उसे इस वक्त किसी की ज़रूरत थी, पर किसकी? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये खालीपन, ये अनकंफर्टेबलनेस क्यों है। उसने लैंसी चैन को कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर लैंसी चैन उससे बहुत गुस्सा थे, जिस वजह से उन्होंने वांगजी के कॉल्स ही नहीं उठाए। वांगजी की लाइफ में लैंसी चैन और विंग, ये दो ही पर्सन थे जिनसे वो अटैच था। विंग से तो कोई उसे मिलने नहीं दे रहा, और लैंसी चैन तो पहले से ही उस पर गुस्सा है, जिस वजह से वो किससे बात करे यही उसे समझ में नहीं आ रहा था। और ये वियर्ड फीलिंग थी जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिन ब दिन वांगजी को की फीलिंग्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। वो परेशान हो चुका था। वो ना ठीक से सो पाता था, ना खा पाता था, ना कहीं रह पाता था। उसे हर जगह ऐसा लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसे स्टॉक कर रहा है, कोई उसे घूर रहा है, कोई लगातार उस पर नज़र रखे हैं। वांगजी बहुत बहुत लिटरली परेशान हो चुका था। वांगजी पहले से ही एक फियरलेस पर्सन था, पर इन 7-8 दिनों में उसके साथ क्या हुआ था ये पता नहीं। लिटरली वो डरने लगा था हर चीज़ से। वांगजी छोटी मोटी चीज़ों से भी डरने लगा था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ हो क्या रहा है। ऐसे ही उसके दिन बीत रहे थे। वो खुद को बहुत कमज़ोर, बहुत वीक फील कर रहा था। खाना ठीक से ना खाने की वजह से और ठीक से नींद ना लेने की वजह से वो ऑलरेडी ही बहुत वीक हो चुका था। ऊपर से ये सारी फीलिंग्स उसे और भी अंदर से कमज़ोर कर रही थी, उसे डरा रही थी। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो चुका था। उसका माइंड इन सब चीज़ों से निकल ही नहीं पा रहा था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रक हो चुका था। वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था इन सब चीज़ों की वजह से, और इतना ज़्यादा वीक हो चुका था कि जब वो ऑफिस में आता है
तो कार से निकलते वक्त ऑफिस की पार्किंग में ही वो बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तब उसने खुद को एक रूम में पाया, जो रूम पूरी तरीके से सफ़ेद था। वो एक छोटा सा रूम था, ज़्यादा बड़ा नहीं था पर फिर भी ठीक ठाक बड़ा था, और वो पूरी तरीके से सफ़ेद था। उस रूम में कोई भी विंडो नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस एक सफ़ेद कलर का रूम था। उसमें कोई भी फर्नीचर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, बस वो खाली रूम था जिसमें हर तरफ कलर सफ़ेद था। और उसमें वांगजी ने अपनी आंखें खोली। इनफैक्ट वांगजी ने ऑफिस में जाते वक्त जो क्लोथ्स पहने थे वो भी चेंज थे। वांगजी ने एक स्काई ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था, पर अभी उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो भी टोटली सफ़ेद थे। उसने सफ़ेद कलर की एक पैंट और लूज टी शर्ट पहना हुआ था। वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अचानक यहाँ आया कैसे। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सच भी है या मतलब वो सपना देख रहा है। वहाँ कुछ भी नहीं था। वांगजी ने ये रियलिटी है या नहीं चेक करने के लिए खुद को बहुत ज़ोर से पिंच भी किया, पर ये रियलिटी थी। वहाँ हर कुछ सफ़ेद था। वांगजी का दिमाग खराब हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये कलर देख के उसका दिमाग खराब हो रहा था। वांगजी को वैसे तो वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद था, पर ऐसे किसी रूम में जहाँ हर जगह वाइट हो और कोई भी चीज़ ना हो, ऐसे रूम में कितना भी वाइट लवर हो उसे डाल दिया जाए तो ऑब्वियसली वो परेशान होगा। वांगजी बहुत चीख रहा था, चिल्ला रहा था, ताकि जो भी जिसने भी उसे यहाँ बंद किया है वो उसे वहाँ से निकाले, पर शायद ही बाहर किसी को उसकी आवाज़ जा भी रही होगी। वहाँ वांगजी के स्किन कलर को और हेयर कलर को छोड़ा जाए तो हर चीज़ सफ़ेद थी। वांगजी के आसपास कोई भी फर्नीचर सामान कुछ भी नहीं था। वो जस्ट एक स्क्वायर रूम था जो फुल्ली वाइट था। वांगजी बहुत देर वहाँ चीखता है, चिल्लाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बाहर की दुनिया से उसका टोटली कांटेक्ट ही नहीं था। उसने अपने आसपास देखा, मोबाइल ढूंढने की कोशिश की, पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उसके पास नहीं था। यहाँ तक कि उसके पास उसकी वॉच भी नहीं थी। उस रूम में टोटली शांति थी। वांगजी पागल हो रहा था। उस रूम में वांगजी जो भी चिल्ला रहा था उसी की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी वापस से। वांगजी बहुत बहुत ज़्यादा डर चुका था। पहले तो उसके साथ जो वियर्ड हो रहा था वो सब, और अब खुद को ऐसे अजीब से रूम में बंद पाना, उसे बहुत सफोकेशन फील होने लगी थी। वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था, उसे यहाँ से बाहर निकलने के लिए कह रहा था, पर कोई फ़ायदा नहीं था। वो बहुत देर चीखता है, चिल्लाता है, उस दीवारों पर अपने हाथ पांव मारने की कोशिश करता है ताकि वो कहीं से तो बाहर निकल पाए, पर कोई फ़ायदा नहीं था। कोई नहीं था उसकी चीख वहाँ सुनने वाला। वांगजी बहुत थक गया था, चीखते हुए, चिल्लाते हुए। ऊपर से उसकी नींद भी नहीं हुई थी, जिस वजह से वो पहले ही वीक फील कर रहा था। ऐसे ही वो बेहोश हो जाता है या उसे नींद आ जाती है ये तो पता नहीं, पर वांगजी नीचे गिर चुका था। वो पूरी तरीके से सेंसलेस था। पता नहीं कितना वक्त हुआ था, पर बहुत वक्त बाद वांगजी अपनी आंखें खोलता है। वो अभी भी उसी रूम में था। वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन कर रहा है उसके साथ ये सब कुछ। सच, सपना, हकीकत, रियलिटी, इमेजिनेशन, इन सब चीज़ों में वो फंस चुका था। जो उसके साथ हो रहा है वो सच में सच है या झूठ है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। वो जैसे ही उठता है फिर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। वांगजी अब वहाँ शांति से बैठ जाता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि कोई भी नहीं है यहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला। सो उसे शांति से बैठना ही सही लगता है। उसे शांत होना होगा, खुद के माइंड को फ्रेश करना होगा, ताकि वो कुछ सोच पाए यहाँ से निकालने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा देर यहाँ नहीं रह सकता। अगर वो ऐसे ही यहाँ कैद रहा तो ऑब्वियसली एक तो वो पागल हो जाएगा पूरी तरीके से, या तो वो मर जाएगा। उसे कैसे भी करके इन सब चीज़ों से बाहर निकलना होगा। यही सोचते हुए वांगजी वही नीचे एक दीवार से लगकर बैठ जाता है। वांगजी ने खाना नहीं खाया था बहुत देर से, उसे भूख लगी थी। ऊपर से वो ये भी नहीं जानता था कि वो कितने देर से यही कैद है। उसे बाहर की दुनिया से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे टाइम तक पता नहीं था, ये दिन है, रात है, दोपहर है, सुबह है, शाम है,
कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था उसे। सो वो फैसला करता है कि उसे पहले तो अपने माइंड को शांत करने की ज़रूरत है। सो इनफ फॉर टुडे। क्या लगता है आप सबको, क्या हो रहा है वांग जी के साथ? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब ये फ़ैन फिक्शन थोड़ा ही बचा है, लगभग 7-8 पार्ट्स का, शायद मेरे ख्याल से इतने भी नहीं बनेंगे फिर भी। और अब आप लोग जो इस फ़ैन फिक्शन में देखना चाहते थे कि वांग जी को सज़ा मिलेगी वगैरह वगैरह, वो सब अब आपको देखने को मिलेगा। सो enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.